नमस्कार, मैं डेमोक्रेटिक भारत से डॉक्टर महेश वर्मा। रैली लगभग इस समय खत्म हो चुकी है और इस समय वो लोग हैं जो राजस्थान के कोने कोने से आए हैं और अब अपनी थकान को मिटाने के लिए चाय का लुत्फ लेंगे। मैं उनसे बात करूंगा बहुत ही संक्षिप्त में। मित्र, क्या कहना चाहे? अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, इस रैली के सफल रैली है? हाँ बिल्कुल सफल रैली है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम डूंगरपुर से आए हैं। टीएसपी क्षेत्र से आए हैं। अच्छा, आदिवासी अंचल क्षेत्र है जो टीएसपी क्षेत्र से नाम से जाना जाता है। आप लोग की मांग थी आपका जो आरक्षण बढ़ाया जाए और जो कांकेरी डूंगरी प्रकरण है उसमें युवाओं को उन पर मुकदमे दर्ज है उन्हें वापस लिया जाए। हाँ लिया जाए, है ना? हाँ। तो इस पे कुछ बात बनी, यहाँ पर बात उठाइए। टीएसपी क्षेत्र में जो 16% आरक्षण था पूर्व में, वो अभी वर्तमान में 5% है, उसको 16% पुनः किया जाए। जी, ये हमारी। क्या आपको नहीं लगता कि ये रैली कहीं चुनाव का रेला बन के तो नहीं रह जाएगी? नहीं, कैसे नहीं रह जाएगी? ये जो नेता तो सारे भाषण वही दे रहे हैं कि इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा और हम सत्ता में आएंगे। हमारा केवल मूल मकसद देखिए, हमारा आरक्षण से मुद्दा है, हल करना होगा सर। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। कहाँ से आए आप? अलवर से। अलवर से आए? जी सर। हम भी अलवर से आए। इतनी बड़ी जो तादाद में लोग आए हैं जी। कल मैंने डेमोक्रेटिक भारत पे एक वीडियो बनाया था कि कहीं ये प्रोग्राम, ये पूरा जो महापंचायत है, कहीं चुनावी लॉन्चिंग पैड तो नहीं है? नहीं है। नहीं, सामाजिक कार्य के लिए केवल ये सामाजिक उत्थान की महापंचायत थी। कैसे मान लोगे आप? कैसे मान लोगे? यहाँ पे नेताओं, मैं बहुत खरी कह रहा हूँ, चुनाव है नवंबर में और आप यही नेता आपके पास आएंगे कि देखो लाखों भीड़ हमने जुटाई है, इस बार हमें जिता दो। रिटायर्ड IAS IPS अधिकारी लोग हैं, वो आयोजन करता थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नेता मंच में भाषण दे रहे थे ना, उन्हें 5 साल कुछ नहीं बोला। सर बोलो। मैं बोलूँगा। सर, यहाँ नेताओं को कम स्थान दिया गया है, आम समाज के लोगों को, जिसमें SC ST के रिटायर्ड IAS IPS अधिकारी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता, उनको स्थान दिया गया है। और सब नंबर बैठे। इसमें जनप्रतिनिधियों को नीचे स्थान दिया गया है और जितने भी मंत्री संतरी विधायक थे उनको समाज के साथ बिठाया गया है। मुख्य बात यह है कि समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए सभी दोनों वर्गों के आदमी हैं। ओवरऑल इस महारैली का, महापंचायत का मकसद हल होगा या नहीं होगा? इसका मकसद होगा कि युवाओं में जागृति आई, समाज में जागृति आई, हल होगा। नेताओं को भी जागना पड़ेगा, समाज की जो उपेक्षा करते हुए आ रहे हैं। एक बात सुनो, मैं बात कह रहा हूँ, चुनाव नवंबर में है, क्या अभी हम जागे? ये बड़े सवाल है। इस पर आपको चोट लगती है तो लगनी चाहिए। बोल भाई। सर पहले से। सर मैं राजसमंद से हूँ, कमलेश बोध। आज जो महापंचायत हुई है SC ST, तो युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जो जातिवाद में बटे हुए हैं वो लोग एक होंगे और युवा पीढ़ी जरूर परिवर्तन करेगी। और बाबा साहब ने जो हमें दम का मार्ग दिया है, जिसमें सामाजिक समानता सारी चीज़ें हैं, वो हमेशा रहेगी। और मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जो नारा है वो वाकई में कारगर होगा। और जो युवा बटे हुए हैं और ये जातिवाद के जो दंश झेल रहे हैं, जहाँ तक मैं जातिवाद की बात करता हूँ, SC ST में जो जातिवाद है वो भी जाति आपस में मिलेगी और आपस में भाईचारा बढ़ेगा। इस महापंचायत का यही मुख्य ध्येय रहेगा। और हम क्या इस महापंचायत के बाद में दलितों पर अत्याचार, एक मिनट, ये बताओ, इस महापंचायत के बाद में क्या दलितों पर अत्याचार रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे, या आप सीधा हमला करोगे सरकार पर? देखिए, ये जागृति का कार्यक्रम था। हाँ, बोलिए। ये हमारे संवैधानिक अधिकार और हक की बात थी। इसमें भारतीय संविधान के अनुसार जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसमें भी हमारा आरक्षण में भी बढ़ोतरी की जाए। पूरा बैकलॉग नहीं मिल रहा, ये सब आपको मीठी गोली दे रहे हैं। मेरी सुनिए, आरक्षण तो उसी के लिए ये मीठी गोली दे रहे हैं उनको ही, तो हम बता रहे हैं कि मीठी गोली मत दो, हमें हमारा हक और अधिकार चाहिए। इसीलिए हाँ, इसीलिए हम। आप किस इलाके से आते हो? मैं सिरोही से आ रहा था। सिरोही से? हाँ। इंद्र मेघवाल आपके इलाके का? जालोर से। इंद्र मेघवाल आपके इलाके का? हाँ। ठीक है। इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ी घटना हुई। आप क्या बिल, क्या नाम? कार्तिक भेल। क्या हुआ? मैं ये फिर कह रहा हूँ आपसे डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से मित्र, कि ये रेला आप लोग को बहकाने के, फुसलाने के तो नहीं है। ये कड़वा सवाल है। नहीं, फुसलाने का ऐसा कोई सवाल नहीं है। एक भाई है, ये मेरी बात सुन लो, क्योंकि नहीं, अरे मेरे सीधा कड़ा सवाल है, सुनो। इसलिए है क्योंकि हम भीड़ तो आ गई है, लेकिन हमने
इंद्र मेघवाल का जो प्रकरण हुआ था इतनी बड़ी भीड़ थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र का भी भीड़ थी, हाँ। लेकिन हाथ में अभी कुछ नहीं आया है। नहीं आया ना? आएगा उसका एक मंच पे आए न्याय हो रहा है। चुनाव के टाइम में क्यों आ रहे हो? पहले भी आओ। चलो अच्छी बात है, मैं तो चाह रहा हूँ मेरे कड़वे सवाल आपको अच्छे लगने चाहिए। वो सही है बोलो। कि हमारी सोच बदलनी है और हम सबको नहीं, सबसे सवाल पूछना चाहिए। एक साथ रहना है और संख्या के अनुपात से हमें आरक्षण चाहिए, वो उसके लिए हमारी मांग थी। आरक्षण की बात है कि आरक्षण तो चाहिए, लेकिन जो आपका बैकलॉग है वही पूरा नहीं भरा गया। वो भी नहीं भरा गया है की तो मीठी गोली है ये भी बैक। सबसे बड़ा बात यह है कि आप ये जो मीटिंग सुरक्षा प्लीज सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा की बात Very है। good. अगर हमारा समाज है पिछड़ा दलित है और जो असमानता है, जो हम आप बोल रहे हैं ना जितेंद्र मेघवाल इंद्र मेघवाल, हम हमारे तो आप बार बार बोल रहे हैं कि हम आपको मिट्टी गोली दे रहे हैं। हाँ। तो हम उनको ये आगाह करे क्या हो यार? हैं, मैं उनको आगाह करे हैं कि अगर आप हमें मिट्टी गोली देंगे तो हम आपको क्या देंगे? चुनाव आ रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं आपने नहीं सुनी और सरकार तक नहीं पहुंचाई तो हम आपको इतनी कड़ी गोली देंगे कि आप जीवन भर याद रखोगे। ये कहना चाहते हैं हम। ये जागरूकता है। वेरी गुड। मीडिया का भी दायित्व इसमें ध्यान रखना। मीडिया वाले भी अपनी बात को आगे तक नहीं पहुंचा रहे। इतने सारे लोग आए। थैंक यू धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ पर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, क्या कहेंगे मीना जी? एक बहुत बड़ी रैली, ऐतिहासिक रैली है संख्या के हिसाब से। ये 2 अप्रैल 2018 के बाद एक बहुत बड़ा आयोजन राजस्थान के ST/SC समुदाय के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है और तमाम बातें यहाँ हुई हैं, राजनीतिक भी हुई हैं, सामाजिक भी हुई हैं, एकजुटता की भी हुई हैं। लेकिन आज के आयोजन की खूबी यह है कि पहली बार मैंने लोगों के सिर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बिरसा मुंडा को एक साथ देखा। तो ये जो एकता का मैसेज आज इस रैली के माध्यम से गया है, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं अगर आयोजक ST/SC समुदाय और इन समुदायों से आने वाले प्रतिनिधि इस मैसेज को ठीक से समझ पाते हैं। मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर कहा जाता है कि आदिवासी समाज और दलित समाज के बीच में आरक्षण को लेकर तो भाईबंदी है। आप एक पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। आपने जो चाहिए बिल्कुल आपका सवाल जो है बहुत वाजिब है और मैंने इसीलिए शुरुआत में जो कहा कि आज पहली बार मैंने राजस्थान के अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के सिर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और बिरसा मुंडा को एक साथ देखा, जो टोपी उन्होंने लगाई। तो ये वो सामाजिक जो दूरी अभी तक थी, जो आरक्षण में तो एकता नजर आती थी लेकिन समाज में नहीं आती थी, वो समरसता आज इस आयोजन के माध्यम से देखने को मिली है। और जय भीम के साथ जय जौहर के नारे यहाँ लगे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज इस रैली के माध्यम से है और इस मैसेज को ही हमको जो है अपनी मुट्ठी में बनाए रखना है। इसी के माध्यम से हमको आगे बढ़ना होगा और यही हमारा भविष्य तय करे। आज की रैली ऐतिहासिक रैली है, संख्या के हिसाब से बहुत बड़ी रैली है और जो विचार रखे गए वो बहुत ही ऐतिहासिक और रेलिवेंट विचार है। मैं फिर कहूंगा कि क्या ये संख्या कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है? चुनाव आ रहा है, मैं कह रहा हूं चुनाव आ रहा है, तो ये नेता आपको कहेंगे कि देखो हमने आपको चुनाव इतनी संख्या दिखा के हमें टिकट दीजिए। नहीं, हमारे इसके अंदर एक भी ऐसा कोई आदमी नहीं है जो टिकट की ख्वाहिश कर रहा है। वास्तव में ये है कि हमने पहले भी आगे भी सरकार को समय समय पर आगाह किया हुआ है कि भाई ये हमारी मांगे हैं, अगर इसको आप माने, इनके मंत्रियों के और उनसे भी बात करी, लेकिन इसके बावजूद भी जब हमारी मांगों पे मतलब उनकी तरफ से कोई गौर नहीं किया गया तो हमको ये आंदोलन करना पड़ा। और अगर उस थोड़े पीरियड के अंदर भी अगर कुछ नहीं किया तो उसका हम सबक सरकार को सिखाएंगे। तो आप ये मानते हैं कि ये रैली और जितने युवा बुजुर्ग सब उम्र के आए तो जागरूक हो गए हैं? जागरूक हो गए। तो बिल्कुल मित्र, इस समय हम डेमोक्रेटिक भारत पर चाय की चुस्की के साथ साथ और हम ये तमाम बातें आपको बता रहे थे। मैं भी चाय पी रहा हूं, तो आप देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत और इसी अंदाज से, इसी खूबसूरती से ये भाईचारा बना रहे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आखिरी में? बोल। महेश वर्मा जी, आप पूरे जोश से और जी जान से लगे हुए हैं उस पूरी जो महारैली ऐसा कवरेज करने में, जो महापंचायत ऐसा कवरेज करने में। बहुत ही शानदार इसका आगाज़ रहा है। 2 अप्रैल 2018 की आंदोलन की याद में इस महापंचायत का आयोजन किया गया था और इस महापंचायत में सबसे बड़ी खास बात जो बिरसा और अंबेडकर की जो
साथ साथ में दोनों की विचारधाराओं का साथ में जो समन्वय किया है, अंबेडकर जी का ज्ञान और बिरसा जी की वीरता, दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो समाज को, दोनों समाजों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति समाज को, दोनों समाजों को एक नई दिशा देंगे, नया जोश कायम होगा, समाज की एकता बनेगी और उस नए जोश से, उस नए स्वाभिमान से, उस नए आत्मविश्वास से दोनों समाज देश के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने समाजों के विकास के लिए ज़्यादा बेहतरी से काम कर सकेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। महेश जी, एक बड़ा सवाल है कि पूरा जो रैली आई है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, खासतौर पे जो बहुजन समाज के जो मीडिया वाले हैं उन्होंने बहुत इसमें सकारात्मक काम किया है। जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सोशल मीडिया, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, मुख्य धारा का मीडिया है, वो बहुजन समाज की आवाज़ को दबा देता है, उसको कोई जगह नहीं देता है, उसकी छोटी सी खबर छापता है। हम जो पिछले काफ़ी समय से देख रहा था मैं कि इस महापंचायत की जो खबरें आती थी वो छोटी छोटी कोने में इधर उधर आती थी खबरें, और अलग जैसे ब्राह्मण महापंचायत अगर हो और दूसरे अन्य समाजों की महापंचायत हो, उनकी खबरें बड़ी बड़ी आती थी। तो इसकी खबर पहुँचता, और वैसे भी जो बहुजन समाज है, जो SC/ST का जो समाज वो अखबारों को नहीं पढ़ता है, लेकिन मोबाइल से उसकी पहुंच, मोबाइल की वजह से, हर हाथ में मोबाइल होने की वजह से सोशल मीडिया की पहुंच हर व्यक्ति तक पहुंच हुई है, और इससे एक नया जोश आया है, नई जानकारी आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे जो लोग आए हैं वो सब प्रेरित होकर आए हैं, अपने पैसे खर्च करके आए हैं, अपनी पॉकेट की मनी खर्च करके आए हैं। उनको किसी ने डोनेट नहीं किया है, उनको किसी ने आर्थिक सहयोग नहीं किया है, लोगों ने उनको, हाँ, सब अपनी जागरूकता से आए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेज पढ़ा और अपने आप उनमें जोश आया, उन्होंने अपने आप बात की, ग्रुप बनाया और उसके बाद अपनी बस हायर की या अपनी गाड़ी हायर की और चल पड़े सम्मेलन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी। और चलते चलते मैं बस अब प्रोफेसर रमेश बैरवा जी चले, आपसे चलते चलते आखिरी कमेंट सर, बोलिए सर। आज की रैली, ऐतिहासिक रैली, और आपका कमेंट लाजमी है कि क्या कहेंगे, प्लीज पकड़ लीजिए आप इसको, मुझे चलते चलते करते हैं। बिल्कुल, अब हम निकल चुके हैं जयपुर से, और मैं प्रोफेसर रमेश बैरवा जी से चाहूंगा कि आज किस रैली का और जो पूरी महापंचायत है उसका लब्बो लुभाव क्या रहा आपकी नज़र में, और क्या होना चाहिए आगामी भविष्य में? जी, ये अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत ने एक संदेश दिया है। संदेश ये दिया है कि यदि हमारे जनप्रतिनिधि और शासन को चलाने वाले लोग यदि दलित आदिवासी मुद्दों के लिए काम नहीं करेंगे। एक बार बिल्कुल, एक मिनट मित्र। अच्छा, ओके, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जयपुर के वीर तेजाजी रोड पर खेतला आपा टी स्टॉल, बड़ी शानदार चाय है। आप जयपुर आए हैं तो इस चाय को जरूर पिए। प्रोफेसर साहब, अच्छी लगी चाय? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चाय अच्छी लगी है, लोगों साथियों ने भी तारीफ की इस चाय को। देखिए, ये उसी पार्लर जी, चलिए, ये वो जगह है जो ऐतिहासिक बन चुकी है। SC/ST महापंचायत का एक बड़ा सफल आयोजन यहाँ हमने देखा है, और हमारे साथियों ने अलवर से भी बड़ी तादाद में यहाँ पे शिरकत की है, सहभागिता की है। मैं इसलिए सभी साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इस पंचायत का जो संदेश है, असल में ये संदेश है कि यदि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे शासन को चलाने वाले हमारे अफसरान हैं, यदि वो ठीक से काम नहीं करते हैं और आम दलित और आदिवासी तबके के हकों को यदि सुरक्षित नहीं करते हैं, संरक्षण नहीं देते हैं, संवर्धन नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी एक सबक होगा। और बिल्कुल सही बात है कि ऐसा आयोजन यदि ज़िले के स्तर पर भी हो, ज़िले के स्तर पर भी ऐसा हो, तो एक संदेश जाएगा जो लोग सत्ता में है, जो लोग शासन में है, जो लोग पुलिस में है। थैंक यू।